आज है 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। रायपुर में पाइप गैस सुविधा की तैयारी तेज, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को मिला कॉन्ट्रैक्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। इस नई सुविधा के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। परियोजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाकर घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे लोगों को सिलेंडर के झंझट से राहत मिलेगी और सुरक्षित सस्ती गैस सुविधा घर घर तक पहुंचेगी। प्रशासन ने काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, 3 महीने बिना अनुमति छुट्टी ली तो होगी कड़ी कार्रवाई। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा और सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। अब बिना अनुमति लगातार 3 महीने तक छुट्टी लेने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया कि अनाधिकृत अनुपस्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा, जिससे नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। इस दौरान छुट्टी लेने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ये फैसला प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने और कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बड़ी राहत, अब आधी कीमत पर होगी जमीन की रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री आधी कीमत पर होगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाना और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से अधिक परिवार महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित होंगे और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। बस्तर पहुंचे सचिन तेंदुलकर, बेटी सारा संग नई पारी की शुरुआत। क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर बस्तर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नई पारी की शुरुआत की। उनके साथ बेटी सारा भी मौजूद हैं, जिससे इस दौरे की खास चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सचिन यहां युवाओं से जुड़ेंगे और उन्हें खेल के लिए प्रेरित करेंगे। बस्तर जैसे क्षेत्र में उनका आगमन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा माना जा रहा है, जिससे खेल और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पटवारी गिरफ्तार, नौकरी प्रतिवेदन के बदले मांगे थे पैसे। दुर्ग क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने नौकरी से जुड़े प्रतिवेदन के बदले पैसे की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। कोरबा मड़वारानी पहाड़ी से लौटते श्रद्धालुओं की पिकअप पेड़ से टकराई, 9 घायल, बच्चा गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मड़वारानी पहाड़ी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ढलान पर वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रायपुर में 50 करोड़ के पेंगोलिन सौदे में 2 तस्कर वन विभाग के हत्थे चढ़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 50 करोड़ रुपए कीमत के दुर्लभ पेंगोलिन की तस्करी करने आए थे। मुखबिर की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। वन अधिकारियों के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से वन्य जीव तस्करी में सक्रिय था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नौकरी के साथ नेतागिरी पर रोक, आचरण नियमों पर सख्त निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए नौकरी के साथ नेतागिरी पर रोक लगा दी है। किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय कर्मचारी भाग नहीं लेंगे और आचरण नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाना है। अंबिकापुर में पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, तस्कर फरार, 210 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 210 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। चेकिंग के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन को घेरकर शराब बरामद की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घटना के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। फर्जी दस्तावेजों का खेल उजागर, नर्सिंग काउंसिल मामले में 6 पर एफआईआर दर्ज।
नर्सिंग काउंसिल से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेजों के बड़े खेल का खुलासा हुआ। 425 पन्नों की जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर नियमों का उल्लंघन किया गया। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने हरा सोना यानी वन उपज संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए अहम पहल की। इस योजना के तहत संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण और आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना और आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से ग्रामीण और वन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। फर्जी मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर वसूली करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। फर्जी मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर लोगों से वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खुद को मानवाधिकार संगठन से जुड़ा बताकर लोगों को डराते और उनसे पैसे वसूलते थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। ज्ञान भारतम सर्वे को मिली रफ्तार, 31 मई तक पूरा करने के निर्देश जारी। ज्ञान भारतम सर्वे को अब तेज गति से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने इसे 31 मई तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया। अधिकारियों को सर्वे कार्य में तेजी लाने और तय समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस सर्वे के माध्यम से महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे जो भविष्य की योजनाओं और नीतियों के निर्माण में मदद करेंगे। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से बदली तस्वीर, किसानों ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया मजबूत कदम। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। कम लागत में जैविक खेत तैयार कर किसान न सिर्फ अपनी फसलों की गुणवत्ता सुधार रहे हैं बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। गांव में स्वयं सहायता समूह और युवा इस काम को अपनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण से ये पहल और मजबूत हो रही है। खराब मौसम से सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा चला, कार्यक्रम स्थगित। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया। तेज बारिश, आंधी, ओलावृष्टि की वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया। मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ रही थीं। फिलहाल दौरे की नई तारीख तय नहीं की गई। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है और हालात सामान्य होने के बाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नारायणपुर में तोते के रेस्क्यू के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड, सुरक्षित बचाया गया पक्षी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक तोते को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। जानकारी के अनुसार तोता एक ऊंचे पेड़ या तार में फंस गया था, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद मांगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तोते को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सफल रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ में घर वापसी पर सियासत गरमाई, क्रिश्चियन फोरम ने लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में घर वापसी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इस मुद्दे पर क्रिश्चियन फोरम ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की। फोरम का कहना है कि कुछ जगहों पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन या वापसी कराई जा रही है। वहीं सरकार और अन्य संगठनों ने इन आरोपों को खारिज किया है। अबूझमाड़ से हटेगा अबूझ टैक्स, 497 गांव का पहली बार होगा राजस्व सर्वे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित अबूझमाड़ से अब अबूझ का टैग हटने जा रहा है। सदियों से गुमनाम रहे 497 गांव का पहली बार राजस्व सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे से इन गांव की जमीन, आबादी और संसाधनों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होगा। माना जा रहा है कि इससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी और ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। ये कदम क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भीषण गर्मी का कहर, छत्तीसगढ़ 43 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली स्कूल्स में वाटर बिल, पर्यटक बेहाल। देश भर में भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को राहत देने के लिए पानी की फुहारों का इंतजाम किया गया है। दिल्ली के स्कूल में बच्चों को हर घंटे पानी पीने के लिए वाटर बिल दी जा रही है। आगरा में ताजमहल घूमने आए पर्यटक गर्मी के कारण बेहाल हो रहे हैं और कई बेहोश भी हो रहे हैं।
अक्षय तृतीया पर प्रशासन सख्त, जिले में 10 बाल विवाह समय रहते रोके गए। अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। कलेक्टर के निर्देश पर गठित उड़न दस्ता दल ने अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय कार्रवाई करते हुए 10 बाल विवाह समय रहते रुकवाए। टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी और कानून की जानकारी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्यपाल टेका से मिली नो प्लास्टिक अभियान के ब्रांड एम्बेसडर आपटे, जागरूकता पर जोर। राज्यपाल श्री टेका ने नो प्लास्टिक अभियान की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती आपटे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी साझा की। राज्यपाल ने पहल की सराहना करते हुए आम लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे अभियान बेहद जरूरी हैं। मुलाकात में जन जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। सरगुजा में पटवारी से मारपीट, भाजपा नेता मोनू कुजूर पर गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां एक पटवारी को दफ्तर से बाहर निकालकर सड़क पर डंडों से पीटा गया। इस घटना में भाजपा नेता मोनू कुजूर पर आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित पटवारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। अंकल जज ने सुनवाई से किया इनकार, लेकिन बेंच हंटिंग सर्कुलर पर जताई आपत्ति। छत्तीसगढ़ से जुड़े एक अहम न्यायिक मामले में अंकल जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि उन्होंने बेंच हंटिंग से जुड़े सर्कुलर पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के सर्कुलर न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। मामले में न्यायिक व्यवस्था में बहस छेड़ दी है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या फैसला होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जशपुर में बिना हेलमेट दफ्तर पहुंचे 28 कर्मियों का चालान, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बिना हेलमेट दफ्तर पहुंचना 28 कर्मियों को महंगा पड़ गया। प्रशासन ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी का चालान काटा। ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है, चाहे आम नागरिक हो या फिर सरकारी कर्मचारी। प्रशासन ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा, मंजूरी का इंतजार। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया है। अब इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस विशेष सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने जरूरी विधायी कार्यों को देखते हुए ये कदम उठाया। जैसे ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी, सत्र की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।